बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में एक कविता का मानिंद ही है। उन्होंने अपनी कविताओं में समाज के हर तबके की चिंताओं तक को समेटा है। उनकी कविताओं में जहां जीवन का सच और संघर्ष की बात है, तो कहीं विद्रोह और वेदना, तो कहीं बेचैनी है। जीवन के संघर्ष से लड़ना और चुनौतियों का सामना करने की उनकी जिजीविषा निराली है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक तरफ जहां अटल जी जीवन के नए सवेरे को अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त अंधेरा और संवेदनहीनता को लेकर गहरी वेदना भी जताते हैं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आसपास की बिखरी चीजें हमेशा उनके कवि हृदय को झकझोरती रहीं। मानवीय संवेदना उनकी कविता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे वे बार बार अपनी कविता के जरिए व्यक्त करते रहे। अंतर रोए आंख न रोए, धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रहता है। देश से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं, तभी तो पाकिस्तान की नापाक हरकतों और अमेरिका से उसके समझौते पर वाजपेयी जी ने कविता के जरिए अपने निराले अंदाज में न केवल उसे सचेत किया, बल्कि चेतावनी भी दे डाली कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। तमाम चिंताओं और दुश्वारियों के होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आशा और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। देश के विकास के लिए वे कविता के जरिए सभी को कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते रहे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरने फिरने की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे फिरने की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का कद जिंदगी से भी बड़ा है। वो मौत की हकीकत को बखूबी समझते रहे, लेकिन इतने बहादुर कि
कि मौत से ठान लेने में भी नहीं कतराते। अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द ही उनका जीवन दर्शन बन गए हैं। समाज का कोई ऐसा कोना नहीं जिसको अटल जी ने अपने शब्दों से ना छुआ हो। उनकी लिखी एक एक कविता आने वाली पीढ़ियों तक न सिर्फ उनके संदेश और विचारों को पहुंचाएंगी, बल्कि हर दौर के लिए समसामयिक बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समाचार।